जाएंगे, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट इस दाग को धोए बगैर वो नहीं खेलेंगे। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि ये इल्ज़ाम उन पर लगा तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, इससे अच्छा है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ये उन्होंने कमेटी के सामने भी बात की। अब आते हैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आहे त तव्हां सभु ठीक हूंदव। सिंधी रिएक्शन वीडियो में अव्हां खे भलीकार चवां थो। अचो त अॼु जे वीडियो जे तरफ़ हलूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग के इल्जामात के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। आज फखर जमान की अपील पर समाअत हुई। 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने फखर जमान की लॉजिक जो बातें हैं वो सुनी। उन 3 रुकनी कमेटी में प्रोफेसर जवेद साहब थे, डॉक्टर मुमरेज साहब थे और सैयद आसिफ साहब थे, और फखर जमान, उनके मैनेजर समरीन राना साहब थे और कप्तान शहीन शाफरीदी। ये तीन लोग जो हैं कमेटी के सामने पेश हुए। क्या क्या बातें हुई उसके ऊपर तो मैं आऊंगा, मगर मैं आपको उस कमेटी की तकरीबन 1 घंटा हेयरिंग जो है वो चलती रही है। पहले आखिर से मैं शुरू करता हूं। आखिर में आकर फखर जमान ने कहा कि मैं इस बोझ के साथ, कि ये जो इल्जाम उन पर लगा, इस बोझ के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट हरगिज नहीं खेलेंगे। इसके लिए उन्हें अदालत भी जाना पड़ा तो वो अदालत भी जाएंगे, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट इस दाग को धोए बगैर वो नहीं खेलेंगे। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि ये इल्ज़ाम उन पर लगा तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, इससे अच्छा है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ये उन्होंने कमेटी के सामने भी बात की। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि आज जो हियरिंग हुई उसके ऊपर क्या हुआ। 1 घंटा जो हियरिंग है वो जारी रही, और उस हियरिंग में एक रुकन ने, जो 3 कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने पूछा कि फखर जमान के खिलाफ सबूत क्या है। तो बताया गया कि ये जो 2.5-3 सेकंड का क्लिप है यही उनके खिलाफ सबूत है। तो उन्होंने कहा, ये जो अपील सुनने वाली कमेटी है उनके एक रुकन ने कहा कि यार ये सबूत तो कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि जो इनके ऊपर इल्जाम का लगाया, गिल्टी करार दे दिया कि वो बॉल टेम्परिंग उन्होंने की और आपने 2 मैच का बैन भी रेफरी ने इन पर लगाया, लेकिन ये कंक्रीट एविडेंस तो नहीं है। फिर जो समीन राना साहब, शहीन फरीदी और फखर जमान, इन तीनों ने उस कमेटी को बताया कि एक्चुअली में दुनिया भर में जब बॉल टेम्परिंग के इल्जामात लगते हैं तो एविडेंस क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बैंक्रॉफ्ट, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा था और बाद में प्रूफ भी हुआ, वो जो वीडियो एविडेंस था वो भी दिखाया गया कि देखिए, एग्जाम्पल अगर ले हम कि दुनिया में अभी लास्ट जो हुआ है 2018 में ये हुआ, 1 साल का बैन भी लगा, दिखाया गया कि ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये बॉल है, उसके साथ वो सैंड पेपर लगाया जा रहा है और बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, और इस एविडेंस के बाद अंपायर ने उन पर बॉल टेम्परिंग का लगाया और बाद में ये प्रूव हुआ। सो ये एक कंक्रीट वीडियो है इस तरह की उनके सामने, जिसकी बुनियाद पर उन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माना हुआ, पनिश किया गया। मगर ये जो 2.5-3 सेकंड की वीडियो है, इसमें ऐसा कहां पे है कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है। ये इनका मौकफ था जो पेश हुए, और कमेटी के भी एक रुकन ने ये कहा कि ये जो एविडेंस बताया जा रहा है, ये 2.5-3 सेकंड का क्लिप, इससे हम ये साबित नहीं कर पा रहे कि वाकई फखर जमान ने बॉल को टेम्पर किया है। सो ये बात हुई। एक और बात हुई जो पहली दफा सामने आई, वो ये कि कराची किंग के खिलाफ मैच था लाहौर कलंदर्स का। कराची किंग के एक ऑफिशियल ने कुछ तस्वीरें फखर जमान की बना रखी थी, और ये बताया गया कि इस तस्वीर में फखर जमान के हाथ में ना कोई पेपर है, लाइक वो जो ग्राउंड है ना उसकी बाउंड्री के पास कोई पेपर रैपर टाइप जो होता है वो पड़ा है, और ये पेपर की जो तस्वीरें हैं ये क्या है, जिस पर फखर जमान ने उनको बताया कि ये बाउंड्री के पास रैपर पड़ा हुआ था, रैपर मैंने बाउंड्री के बाहर फेंका। ये तस्वीरें हैं, या तो इस रैपर के दौरान मेरे हाथ में बॉल है तो वो दिखा दें, या इस रैपर से मैं बॉल के साथ कुछ कर रहा हूं तो वो दिखा दें। मतलब एक पेपर कह लें, रैपर कह लें, जो भी आप कह लें, जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ लगा होता है, जैसे बोर्ड या किसी भी चीज़ के साथ होगा। वो तस्वीरें उनकी कराची किंग्स ने अंपायर्स को दी थी कि ये तस्वीरें देखें जी, ये रैपर इसके पास क्यों है, या पेपर जो भी आप कह लें ये इनके पास क्यों है। तो ये भी मतलब ये भी एक बात थी जो मेरे तक सबसे पहले पहुंची, मतलब मेरे तक अब पहुंची है। मुझे पहले इस बात का इल्म नहीं था, चूंकि कमेटी की हियरिंग के अंदर ये बात हुई इसलिए मुझे भी पता चला। अब उस पर उन्होंने बोला कि जब ये रैपर हाथ में था, फखर ने बताया कि ये तो रैपर मैं बाउंड्री से बाहर फेंकने गया हूं, और उस दौरान और वो फेंका भी उसी साइड पे जहां पर कराची किंग का डग आउट बना हुआ है, तो वहीं पे फेंका, क्योंकि उस वक्त उधर ही वो कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने बोला उस दौरान मेरे पास हाथ में बॉल भी नहीं है, और क्या तस्वीर कोई ऐसी या कोई वीडियो ऐसी दिखाएं कि मैं उस रैपर को बॉल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं या उस रैपर से बॉल को खराब कर रहा हूं, या तो वो किसी दिखाएं।
मतलब कराची किंग वालों ने कहा कि ये पेपर ऐसा पेपर है जिससे बॉल को टेम्पर किया जा सकता है। उन्हें बोला अगर टेम्पर किया जा सकता है तो दिखाएं वो कोई तस्वीर या कोई वीडियो ऐसी जिस पर इस रैपर को यूज किया जाए, क्योंकि फखर जमान का ये पॉइंट था कि ये ग्राउंड के अंदर था जब वो फील्डिंग करे, तो उन्होंने जो बाउंड्री है उसके बाहर फेंकने के लिए ये गए थे और फेंका भी उसी साइड पे जहां पे कराची किंग का डगआउट बना हुआ है। सो उस दौरान उन्होंने तस्वीरें बना ली कि ये रैपर फेंक रहे हैं, जो भी चीज़ फेंक रहे हैं, मगर ऐसी तस्वीर नहीं थी कि बॉल के ऊपर लगा रहा है या उस दौरान बॉल भी फखर जमान के हाथ में हो। सो ये एक था जिसके ऊपर कमेटी के एक रुकन ने तो बड़ा स्ट्रांगली ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये शायद इतनी सॉलिड नहीं है कि फखर जमान के ऊपर हम ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा सके या इल्ज़ाम इन पर प्रूव होता हो। बट जब हेयरिंग ख़त्म हुई, हेयरिंग ख़त्म होने के तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर था कि फैसला अपहेल्ड किया गया जो रेफरी का था, यानी 2 मैच की जो पाबंदी है वो बरकरार रखी जाएगी और फखर जमान पर 2 मैच की पाबंदी है, पीएसएल के अगले 2 मैचेस वो नहीं खेल पाएंगे। मुझे लाहौर कलंदर के ज़राए से पता चला है कि फ़खर जमान बड़े इस बात के ऊपर इमोशनल हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अब कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इस दाग के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं रिटायर्ड हो जाऊँ, मगर ये पूरा करियर बड़ा शानदार गुजरा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। अब जबकि उनकी 2, 3, 4 साल जितनी भी क्रिकेट बाकी रही होगी वो इस दाग के साथ नहीं खेलना चाहेंगे। और फ्रेंचाइज राय से मुझे पता चला है कि अब कलंदर्स ने, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा जो मैनेजर समीर राना साहब की मीडिया से गुफ्तगू हुई थी जब फ़खर जमान ने अपील नहीं की थी शायद उस वक्त कि क्या अपील करेंगे, तो फ्रेंचाइज ऑनर ने ये कहा था, समीर राना साहब जो कि मैनेजर भी हैं, कि ये फ़खर जमान के ऊपर चूँकि इल्ज़ाम लगा है तो ये उनका इंडिविजुअल है कि वो क्या चाहते हैं। सो उसके बाद फ़खर जमान ने अपील भी की। बहुत से लोग समझते शायद अपील ना करें, मगर उन्होंने अपील की थी और अब जब उनकी अपील रिजेक्ट हुई है तो उन्होंने कलंदर्स को बोल दिया हुआ है कि मैं अब इसके खिलाफ, इस अपील रिजेक्शन के बाद अब मैं कोर्ट जाऊंगा, बट मैं ये दाग के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, या इस दाग के साथ मैं क्रिकेट खेलूँ मेरे ऊपर बोझ रहेगा ये सारा, तो मैं अपनी आखिरी हद तक ज़रूर लड़ूंगा क्योंकि ये इल्ज़ाम है मेरे पर जो कि सरासर झूठ है। ये फ़खर जमान समझते हैं और अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर उनको कितना कैरी करता है कि वो कोर्ट जाएँ, तो कलंदर्स भी उनको इस बारे में सपोर्ट करता है या नहीं करता। बट एट द मोमेंट फ़खर जमान इस फैसले के खिलाफ, यानी अपील रिजेक्ट होने के खिलाफ अब कोर्ट जा रही है। बैकग्राउंड के तौर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाहौर और कराची के दरमियान मैच में आखिरी ओवर से पहले, जब आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, खुशदिल शाह और आजम खान पिच पर मौजूद थे, हारिस रऊफ ने ओवर करना था। उस ओवर से ठीक कुछ लम्हे पहले अंपायर ने बॉल वापस ली थी हारिस रऊफ से और उसके बाद बॉल बदली, 5 पेनल्टी रन दिए और फ़खर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद उन पर 2 मैचेस की, मतलब उन्होंने इल्ज़ाम तस्लीम नहीं माना था। उसके बाद एक और हेयरिंग हुई वेरी नेक्स्ट डे और रेफरी ने उन पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी थी। सो दोस्तों जब से पीएसएल चल रहा है कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा इस पीएसएल को लेके बनी है। शुरू हुई थी जब हैदराबाद का मैच था, वहाँ पे बॉल पिंक हो गई, वाइट बॉल पिंक हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस इशू के बाद हैदराबाद किंग्स ने भी एक ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा तो था कि पिंक बॉल ओके, टेम्पर बॉल क्रॉस, यानी उनका मतलब ये था कि पिंक बॉल इज़ बेटर दैन टेम्पर बॉल। एक तरह से उन्होंने टीज़ किया था। एक और फ्रेंचाइज के ऑनर ने भी इस मुद्दे के ऊपर अपनी लबकुशाई की थी, बाद में वो ट्वीट डिलीट करती थी। उसके बाद शहीन अफरीदी और सिकंदर रज़ा की एक कंट्रोवर्सी आई, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, एक्चुअली में लाहौर कलंदर ने शहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख का जुर्माना किया था। नसीम शाह की पहले दिन ही ट्वीट कंट्रोवर्सी आई थी, उसके ऊपर उनको 2 करोड़ का जुर्माना लग गया था। सो पीएसएल अभी अपने आगाज़ में है, कुछ 3, 4, 5 तो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर आ चुकी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल दोनों के लिए कुछ खास नहीं है। बट मेरा ये मानना, हमेशा मैं जितने भी इस मुद्दों के ऊपर वीडियो की है, मेरा मानना यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन इश्यूज़ को शायद बेहतर तरीके से डील किया जाना चाहिए था, मगर उस तरह से डील नहीं किया। और आज आकर आपके स्टार क्रिकेटर्स का नाम भी इसके अंदर बदनाम हुआ, क्रिकेट का नाम तो बदनाम हुआ ही हुआ, और इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान सुपर लीग की वैसे तो खास कवरेज नहीं कर रहा था, मगर इन मुद्दों की कवरेज करके, और जिसे आप कह सकते हैं कि पीएसएल का नाम इससे बदनाम हुआ। आई होप कि दोबारा कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं होगी, और अगर खुदा ना खासा कोई इस तरह का मामला हो जाता है जो कि क्रिकेट में हो जाता है, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़े आसान तरीके के साथ निपटाएगा। दोस्तों अव्हांखे असांजो ही वीडियो कीअं लॻो, अव्हां पंहिंजे कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय जो इज़हार करे सघो था। ऐं जे तव्हांखे वीडियो सुठो लॻो आहे त वीडियो खे लाइक कंदा, असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे ऑल ते प्रेस कंदा, त जीअं नओं को वीडियो अपलोड कयूं त तव्हां ताईं नोटिफिकेशन पहुची वञे। महिरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।